सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग एक आयोग की बात करने जा रहे हैं और वे राजस्थान लोक सेवा आयोग। मित्रों, वे आयोग जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करता है साथियों, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में है और सवाल भी यहां से पूछता है और सवाल बनते भी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। कहानी 1 मिनट की होगी और 3 से 4 मिनट का मैटर होगा साथियों। उसके बाद मात्र 5 मिनट में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी और आपका 1 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। देखिए, हम लोग बात करें मित्रों कि आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया था और उसके तहत 1924 में एक ली आयोग का गठन हुआ था। ली आयोग का गठन होकर भारत में सबसे पहले 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था साथियों। ठीक है, इससे पहले ये भर्ती परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। तो भारत में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे मित्रों 1926 में हुई। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? 1924 में। राजस्थान को आजादी मिली मित्रों। आजादी के समय क्या कहा मैंने? आजादी के समय राजस्थान लोक सेवा आयोग जो भर्ती करता है, रियासतों में भर्ती करने के लिए अपना खुद का साथियों एक ऐसा सिस्टम था और वे 3 रियासतों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ऐसा से मिलता जुलता हम लोग कहेंगे। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आजादी के समय साथियों इन 3 रियासतों में अपना भर्ती एजेंसी करने का एक आयोग था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सवाल बन सकता है, ठीक है, आजादी के समय आरपीएससी जैसे इस प्रक्रिया से भर्ती करने के लिए ऐसी एक संस्था थी, निम्न में से कौन सी रियासत में नहीं थी? तो 3 जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तीनों के तीनों बढ़िया। मित्रों, आजादी मिली हम लोगों को। भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ मित्रों। लेकिन आरपीएससी की स्थापना उससे पहले ही हो चुकी है और आरपीएससी की स्थापना पहले हुई है, इसका मतलब कोई अध्यादेश जारी किया होगा और अध्यादेश जारी करने का पावर मित्रों राज्यपाल महोदय के पास है और राज्यपाल का पद था नहीं हमारे पास में। राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को आया। लेकिन आपको पता है मित्रों, जैसे एकीकरण चल रहा है तो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में हमें राज प्रमुख मिल चुका था और आगे हमने स्थायी राज प्रमुख बनाया सवाई मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे। तो जो काम आज राज्यपाल महोदय करते हैं वे काम सवाई मानसिंह द्वितीय कर रहे हैं मित्रों। इन्होंने अध्यादेश जारी किया और वे जो अध्यादेश था एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान वे कौन सा नंबर का था? 28वां नंबर का। अध्यादेश जारी कब हुआ? 16 अगस्त 1949 को। स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी की स्थापना कौन सा अध्यादेश के तहत हुई? 28वीं। किसने साथियों? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। कब जारी किया? 16 अगस्त 1949 को। स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। क्लियर? एक बात समझते चलेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे हम। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। किसने किया? राज प्रमुख मोह ने किया साथियों। कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय थे। स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। अब आयोग ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जो अधिसूचना जारी की साथियों, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाएगी उसकी अधिसूचना जारी की गई। वे की गई 20 दिसंबर 1949। कितनी तिथि हो गई? 3। नंबर 1 16 अगस्त 1949 अध्यादेश जारी हुआ। 20 अगस्त 1949 को स्थापना हुई। 22 दिसंबर 1949 को आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। अब रहा मुख्यालय। प्रारंभिक मुख्यालय इसका जयपुर में था, लेकिन एक पी सत्यनारायण कमेटी पहले ही पढ़ा चुका हूं। 3 सदस्यीय कमेटी थी, उसके अध्यक्ष पी सत्यनारायण थे, इसलिए पी सत्यनारायण कमेटी कहते हैं। और पी सत्यनारायण कमेटी साथियों ये इसे अजमेर जयपुर से कहां स्थानांतरित करेगी? अजमेर में। तो वर्तमान में कहां है? अजमेर में। स्थापना कहां हुई? जयपुर में। जयपुर से अजमेर किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया? पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर। एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मित्रों आरपीएससी में कितने अध्यक्ष हो सकते हैं? अध्यक्ष तो एक ही होगा और 7 सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य आरपीएससी में होते हैं साथियों। कुल मिला के कितने हो गए? 8। और इनमें आंकड़े ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोगों को। प्रथम अध्यक्ष, 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक प्रथम अध्यक्ष और एक प्रथम स्थायी अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.के. घोष हैं और प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं वे एस.सी. त्रिपाठी साहब हैं जो कि दूसरे नंबर पे होंगे वैसे। तो पहला अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. घोष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी साहब है। सबसे लंबा कार्यकाल डीएम तिवारी साहब का है। सबसे छोटा कार्यकाल साथियों पीएस यादव साहब का है। पीएस यादव साहब का सबसे छोटा कार्यकाल मित्रों। सबसे लंबा कार्यकाल डीएम तिवारी साहब के हैं। प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष हैं। प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी हैं साथियों। और वर्तमान अध्यक्ष पूछे संजय कुमार धोत्रे साहब है।
क्लियर। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, 4 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे साथियों। चारों में पहले कौन है? एल जोशी साहब है। एल जोशी साहब, एल जोशी साहब। तो प्रथम अध्यक्ष एस के घोष, प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी साहब है, सबसे लंबा कार्यकाल। डीएम तिवारी साहब का सबसे छोटा कार्यकाल। पीएस यादव साहब का। वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार जी हैं। और प्रथम हमारे कार्यवाहक कौन हो गए? एल जोशी साहब हो गए। टेलीग्राम पे पीडीएफ डालूंगा भाई मैं, राजस्थान का टेलीग्राम है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लें साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। कार्यकाल या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। माना कि 60 वर्ष की आयु में उन्हें नियुक्ति मिली तो 2 साल काम करेंगे, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब रिटायरमेंट के बाद साथियों लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या धारण कर सकते हैं वे देखिए आप लोग। आरपीएससी का सदस्य है ना, आरपीएससी का सदस्य, तो ये आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। और किसी का बन सकता है? यूपीएससी, किसी भी राज्य की अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य नहीं बनेगा। आरपीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यानी अपने से बड़ा पद। और यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य। आरपीएससी का अध्यक्ष किसी भी राज्य के साथ आप लोग बात करेंगे, अध्यक्ष नहीं बन सकते। किसी भी राज्य के यूपीएससी में आप लोग क्या हम लोग कहेंगे तो वे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आप यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है क्योंकि अपने से बड़ा पद है। यूपीएससी का सदस्य बन सकता है क्योंकि अपने से बड़ा पद है। यूपीएससी का सदस्य, यूपीएससी का सदस्य 2 काम कर सकता है। यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। और किसी भी पीसीएस, ठीक है, तो हम लोग बात करें पीसीएस, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात करें पीसीएस का सदस्य बन सकता है। किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, बड़ा पद है, ठीक है। और यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। कहने का मतलब आरपीएससी का सदस्य किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। आरपीएससी का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग की कहानी खत्म, सीधा डायरेक्ट यूपीएससी में जाएगा, अध्यक्ष बन सकता है और सदस्य बन सकता है। यूपीएससी का सदस्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है और साथियों यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, क्या? सदस्य। और यूपीएससी का अध्यक्ष कुछ नहीं बन सकता। त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाने की जो पावर है मित्रों वे राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाएगा, वे आपके हम लोग कहेंगे उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा। और उच्चतम न्यायालय से जांच करवाने के बाद में साथियों उनकी अनुशंसा पर इनको हटाने की अधिसूचना इनको हटाने की बात करेगा। इनको एक मिनट बेटा हटाने की बात करेगा, तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। दूसरा हम बात करें, हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास है। हम बात करें हटाने का आधार क्या है? दुराचार। और राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद अनुशंसा के आधार पर हटाएंगे, दुराचार अनुच्छेद 317 के तहत। ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस तरीके से इनको हटाया जाएगा। तो ये आप लोगों की आरपीएससी का काम क्या होगा? आरपीएससी का काम क्या होगा वे सुन लीजिए आप लोग। आरपीएससी काम होगा भर्ती करवाना साथियों। भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद भर्ती करवाएंगे, पदोन्नति में सिफारिश करेंगे, प्रमुख अनुशंसाएं करेंगे। ये सब बात ध्यान रखेंगे आप लोग। किसका होता है मित्रों? आरपीएससी का होता है, ठीक है, क्लियर। आरपीएससी काम होता है, पूरा समझ लीजिए आप लोग एक एक बात। आरपीएससी के कार्य क्या होंगे ये आप लोग एकदम ध्यान रखें साथियों, क्लियर। अब दुराचार में क्या क्या आता है वे देख लीजिए भाई। कोई समझौता उनसे प्राप्त लाभ में सहभागी होगा, दुराचार हो गया। अपने कार्यकाल में कोई अन्य वैतनिक कार्य करना स्वीकार कर लिया, दुराचार हो गया। आर्थिक लाभ प्राप्त करता हो, दिवालिया हो, राष्ट्रपति की राय में हम लोग कहेंगे मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता आ गई हो, ठीक है। अब ये हम लोग कहेंगे साथियों कि आप लोगों को इस तरीके से जो भर्ती संबंधित जो भी कार्य है, ठीक है, और अपना जो ध्यान रखना वार्षिक प्रतिवेदन है वे राज्यपाल महोदय के समक्ष पेश करेंगे और राज्यपाल महोदय विधानसभा में रखवाएंगे। भर्ती परीक्षा करवाना, भर्ती की जो सेलेक्ट हुए हैं साथियों उनकी सूची राज्य सरकार को देना, पदोन्नति संबंधित परामर्श देना, अपनी वार्षिक रिपोर्ट है आरपीएससी के अध्यक्ष वे राज्यपाल महोदय को पेश करेंगे और राज्यपाल महोदय सरकार समक्ष रखेगा, ठीक है। और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग सचिवालय होता है साथियों जो अजमेर में है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान का आईएएस होता है, वे उनके अध्यक्ष होते हैं, सब बातें ध्यान रखें साथियों आप लोग। तो ये था आरपीएससी। मुझे नहीं लगता अब यहां से सवाल आपका बाहर जाएगा। बहुत शॉर्टकट में आरपीएससी लेके आया हूं साथियों, मात्र 5 मिनट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना और टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। धन्यवाद। राम राम साहब।